इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्टिन गप्टिल 50 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 30 रन स्कोर किए। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। डेविड विली, उसामा मीर और मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016, 2018 के बाद 2024 का टाइटल भी जीत लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर। इस्राएली फौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को खुलकर सराहा। फलस्तीन के हक में नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा, ये किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेस, मुंतज़मीन, शायकीन क्रिकेट को भी खिराज तहसीन। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि फाइनल मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL जीतने पर मुबारकबाद। कहा, PSL सीजन 9 में शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि PSL से मुल्क खुसूसन कराची की रौनकों में इजाफा हुआ। मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है। दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था इस्लामाबाद। सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन इंतहाई लुत्फ अंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। I really enjoyed it. बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशंस का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुतअद्दिद बार कहा गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। हमने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनागाहें ना देने का मुतालबा किया। TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बात की गई। हुकूमत पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
शिमाली वजीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वजीर आजम की लवाहिकीन से मुलाकात। शुहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद से मुलाकात में कहा, शुहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। शुहदा ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वजीर आजम शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए आबदीदा हो गए। शहबाज शरीफ चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को गुज़िश्ता रोज़ तलागंग के आबाई कब्रिस्तान में और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची के बिन कासिम थाने में पुलिस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के मुताबिक चोरी के मुकदमे में एक शख्स को हिरासत में लिया गया था। जेर हिरासत शख्स को छुड़वाने के लिए गिरोह ने एहलकारों पर डंडों से हमला कर दिया था। पुलिस एहलकारों ने हमला आवरों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की थी। मुल्तान की आइस फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से बिजली के तारों में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। तारों में लगी आग फौरी तौर पर बुझाकर लोगों को बड़े हादसे से बचा लिया गया। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दादरसी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु की फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मुतासरा ख़ानदान की माली इमदाद का ऐलान। आसिफ और शान मसीद 3 बच्चों के कफील थे। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की थी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की भी सीवरेज लाइन में हलाक वर्कर्स के घर आमद। माली इमदाद की यकीन दहानी। हम्मास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा के अशफा हॉस्पिटल पर हमला। 20 फ़लस्तीनी शहीद। अल जज़ीरा के सहाफ़ी समेत 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हमले से हॉस्पिटल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। हॉस्पिटल में पनाह लिए हज़ारों अफराद को हॉस्पिटल खाली करने का हुक्म। इसराइली जंगी काबीना ने रफ़ा में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की बरतानिया आमद। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात। मीडिया को देखकर किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज। ट्रैफिक कवायद की मुसलसल खिलाफवर्जी। कंजर्वेटिव लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग पर पाबंदी आयद। पाबंदी के अलावा 8,200 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ 2 बरस से भी कम अरसे में 11 मरतबा ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर ये पकड़े गए। साबिक एनवायरनमेंट मिनिस्टर जैक गोल्डस्मिथ को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सजा सुनाई गई। जैक गोल्डस्मिथ बानी PTI की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं। जैक गोल्डस्मिथ ने लंदन के मेयर का इंतखाब भी लड़ा था। और फाइनल के रोज भी शायकीन क्रिकेट ने देखा हारना मना है। शुरा के भरपूर तबसरे के कौन लेगा गोल्डन HMH ट्रॉफी। HMH कप में टॉप स्कोरर कौन रहेगा, हारना मना है का फाइनल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।